5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और पांचों राज्यों में से एक जगह पर भी बीजेपी के लिए कोई बहुत सुखद खबर दिखाई नहीं दे रही है, कोई बहुत अच्छे दिन, कोई अच्छी खबर वो दिखाई नहीं दे रही है। और हालत अब यहां तक हो गई है कि छत्तीसगढ़ के अंदर अमित शाह जी को परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करना था, शुरुआत करनी थी परिवर्तन यात्रा की। लेकिन देखिए परिवर्तन तो कहां पर ला पाएंगे जब परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ वही ठीक से नहीं हो पा रहा है, उसके ऊपर ही जो है वो शुभ संकेत नहीं मिल पा रहे हैं। पहले जो है वो अमित शाह जी को पहुंचना था, अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ का दौरा था, लेकिन बताया गया कि अमित शाह जी का छत्तीसगढ़ का दौरा वो रद्द हो गया है। कांग्रेस ने कहा कि साहब कुर्सियां नहीं हैं, कुर्सियों पर लोग नहीं हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, इसीलिए जो है वो अमित शाह साहब नहीं आ रहे हैं। लेकिन उसके बाद में खबर आती है कि स्मृति ईरानी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ करेंगी और मौसम की खराबी की वजह से अमित शाह साहब नहीं आ सके, उनका प्लेन जो है वो उड़ान नहीं भर पाया है। अब सवाल ये है कि ये क्या हो रहा है, और मैं इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल क्योंकि अभी जब ये खबर मैं बना रहा हूं तो करीब 7 बजे का वक्त हो रहा है और अभी तक मैंने स्मृति ईरानी का कोई ट्वीट उनके ऑफिशियल हैंडल पर या छत्तीसगढ़ बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पर नहीं देखा है जिसमें यह दिखे कि वो पहुंच गई हैं, कहीं पर रैली के अंदर भाषण दे रही हैं, कुछ और प्रोग्राम हो रहा है। इस तरह से कुछ जो है वो दिखाई नहीं दिया। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की इतनी हालत खराब है? ये प्रोग्राम तय हुआ था, इस प्रोग्राम का जो है वो सुबह 10 बजे जो है वो दंतेश्वरी माता मंदिर दर्शन पूजन और यात्रा प्रारंभ, यहां पर अमित शाह जी को पहुंचना था दंतेवाड़ा के अंदर। लेकिन फिर उसके बाद में हेलीकॉप्टर नहीं वो हो पाया, बताया जा रहा है कि माफ़ कीजिए प्लेन जो है वो नहीं उड़ पाया, उड़ान नहीं भर पाया। 11 बजे 11:30 बजे बड़ी सभा होनी थी, आम सभा गीदम के अंदर जो है वो 1:40 पर स्वागत स्थल बनाया गया था। फिर उसके बाद में किलेपाल के अंदर फिर एक और स्वागत होना था, फिर तोकापाल के अंदर जो है वो सभा होनी थी, आम सभा, और जगदलपुर यहाँ पर जो है एक और रोड शो होना था, आम सभा होनी थी शाम को 6 बजे, और यहाँ जगदलपुर के अंदर जो है वो स्मृति ईरानी को पहुँचना था। लेकिन जगदलपुर के अंदर पहुँचने की शाम 6 बजे का यहाँ पर ये प्रोग्राम शेड्यूल है, लेकिन 7 बजे जब मैं खबर बना रहा हूँ तब तक मैंने कोई ऐसा ट्वीट बीजेपी के हैंडल पर नहीं देखा कि स्मृति ईरानी वहाँ पर पहुँच गई है। सवाल वाकई गंभीर है कि बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ वैसे राजस्थान मध्य प्रदेश के बाद में, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनमें तो हालत खराब है ही है, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हालत खराब है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपने आप को जो स्थापित किया है, ये बताया जाता है। तमाम तरह के सर्वे अभी आए, सी वोटर का सर्वे आप उठाइए, उससे पहले के और सर्वे उठाइए, तो हर सर्वे के अंदर बीजेपी को जो है वो झटका दिखाई दे रहा है। अब दूसरी बात और सुनिए, इसको लेकर के अब राजनीति शुरू हो गई है। अमित शाह के दौरे को लेकर के, कांग्रेस ने कहा है कि साहब ये लोग नहीं थे और ओम माथुर जो हैं वो अब उनको वहां पर यात्रा का शुभारंभ करना पड़ा है, ओम माथुर को। अब सुनिए कैसे हालात हैं। ये बीजेपी की तरफ से ट्वीट किया गया था, सुबह 7 बजे ट्वीट किया गया था आज ही, और कहा गया था कि देखिए साहब छत्तीसगढ़ के अंदर अमित शाह जी आ रहे हैं, और ये सारी बातें कही गई। लेकिन उसके और ये यहाँ पर कार्यक्रम जो है वो दिया गया कि 1 बजे जो है वो दंतेश्वरी माता मंदिर में जो है पूजा करेंगे और यात्रा का शुभारंभ वगैरह करेंगे, सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं। और इसके अलावा इधर आप देखेंगे तो बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से ये ट्वीट करके जो है वो बताया गया 1:43 पर कि हमने खुद ही जो है शुभारंभ किया है। यहाँ पर ओम माथुर आपको दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने शुभारंभ किया है। देखिए क्या लिखा है, भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ की आराध्या दंतेश्वरी माई का दर्शन कर उनसे छत्तीसगढ़ के सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना के लिए और कांग्रेस की सरकार के कुशासन व भ्रष्टाचार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया गया। अब इस तस्वीर के अंदर मुझे रमन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो कि बीजेपी के 15 साल के मुख्यमंत्री रहे, वो मुख्यमंत्री तक यहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। चिंता इसलिए बीजेपी के लिए ज्यादा बड़ी है कि अमित शाह साहब का तो प्लेन जो है वो नहीं आ पाया, चलिए मान लिया, लेकिन ऑफिशियली जो ट्वीट किया गया है बीजेपी की तरफ से 2 बजे दोपहर में, ये इसमें कहीं पर भी ट्वीट के अंदर जो है इस फोटो में रमन सिंह दिखाई नहीं दे रहे हैं। ओम माथुर के जरिए जो है ये यात्रा का शुभारंभ हुआ है। अब
रमन सिंह तो कम से कम वहीं पर थे, और रमन सिंह की एक फोटो आगे दिखाता हूं मैं आपको। तो यहां पर ये एबीपी न्यूज की खबर है, इसमें लिखा है कि गृह मंत्री अमित शाह का मंगलवार को प्रस्तावित छत्तीसगढ़ का दौरा स्थगित हो गया है। हालांकि इसकी वजह सामने नहीं आई है। गृह मंत्री का दौरा स्थगित होने पर कांग्रेस की छत्तीसगढ़ इकाई ने तंज कसा। गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले थे। अब बीजेपी के प्रभारी ओम माथुर की मौजूदगी में यात्रा प्रारंभ की जाएगी। लेकिन कम से कम रमन सिंह को तो आना ही चाहिए था। और दूसरी बात ये देखिए आप, अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा रद्द। मौसम की खराबी के चलते दिल्ली से प्लेन उड़ान नहीं भर सका। स्मृति ईरानी करेंगी परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ। अब इस बात को देखिए, कहीं पर ये दिखाई नहीं दी मैडम भी। तो ये सारी चीजें कैसे हो रही है, ये देखिए। स्मृति ईरानी को लेकर के ट्वीट है। स्मृति ईरानी को लेकर के ट्वीट किया गया है 5:15 बजे शाम को, कि जगदलपुर के अंदर जो है वो परिवर्तन यात्रा की जनसभा को संबोधित करेंगी। और ये एक जो है वो ट्वीट है बीजेपी के और हैंडल से। और ये भी सेम बात वही जो है इसमें कही गई कि दंतेवाड़ा के अंदर वो इस यात्रा को संबोधित करेंगी। लेकिन अब इनका भी कोई खैर खबर दिखाई नहीं दे रही है, इनके बारे में भी कोई खबर नहीं है। दुष्यंत सिंह नागर ने ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। भीड़ न होने की वजह से गृह मंत्री अमित शाह को आज अपना छत्तीसगढ़ का दौरा रद्द करना पड़ा है। गौरतलब है कि आज दंतेवाड़ा में अमित शाह परिवर्तन यात्रा में शामिल होने वाले थे। 10 दिन पहले शाह जब छत्तीसगढ़ आए थे तब उनका मध्य प्रदेश में भी समर्थकों के अभाव में दौरा रद्द हो गया था। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा 39 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा के बाद में जूतम पैजार की स्थिति है। तो खैर अब इस पर कांग्रेस जो अपनी तरफ से राजनीति कर रही है, और ये राजनीति जो है वो दो तरफा होती है। जब उनकी कुर्सियां खाली होती तो बीजेपी करती है, जब बीजेपी की कुर्सियां खाली होती तब कांग्रेस करती है। लेकिन बीजेपी को जो झटका लगा वो थोड़ा अलग किस्म का है। अब देखिए, जिस की मैं बात कर रहा था, रमन सिंह की जो मैं बात कर रहा था, रमन सिंह को जो है वो आप देखेंगे तो रमन सिंह आपको यहां पर नजर आ रहे हैं, लेकिन रमन सिंह इस मेन पोस्टर में नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो मेन पोस्टर है जिस पर लिखा हुआ है कि अमित शाह जी शुभारंभ करेंगे, इसमें जो है वो मोदी का चेहरा है, अमित शाह का चेहरा है और जेपी नड्डा का चेहरा है। रमन सिंह का चेहरा कायदे से जो है बड़ा चेहरा मोदी के साथ में, ये यहां पर जो है वो नड्डा के साथ में यहां पर होना चाहिए था कायदे से, क्योंकि बड़ा चेहरा है। 15 साल आपके मुख्यमंत्री रहे हैं, अभी 5 साल पहले ही तो हटे हैं, बहुत पुराने नेता नहीं हैं। तो लेकिन मालूम नहीं कि क्यों बीजेपी जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रही अपने नेताओं के चेहरे को। अब आगे देखिए, रमन सिंह ने खुद ट्वीट किया है कि छत्तीसगढ़ में परिवर्तन की लहर बहने लगी है, कांग्रेस के अंत का प्रारंभ हो चुका है। और आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और बीजेपी छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष अरुण जी और बीजेपी के वरिष्ठ साथियों के साथ में दंतेवाड़ा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। इस कार्यक्रम में मिले भारी जन समर्थन से अब यह स्पष्ट हो चुका है कि छत्तीसगढ़ परिवर्तन चाहता है। लेकिन इस परिवर्तन यात्रा की उस फोटो के अंदर जो पहले मैंने आपको दिखाई है, उसमें रमन सिंह नहीं थे, रमन सिंह का चेहरा नहीं थे। यहां पर इस पोस्टर में जो है वो रमन सिंह का चेहरा नजर नहीं आ रहा है। और रमन सिंह ने यहां पर कुछ फोटो डाली हैं, तो इन फोटो को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आगे भीड़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। ये डी के बाद में कुछ कुर्सियां दिखती हैं कि लोग हैं, लेकिन टेंट के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी की हालत वाकई जो है वो नाजुक है? क्योंकि छत्तीसगढ़ से पहले जो है वो उम्मीदें बताई जा रही थी। छत्तीसगढ़ को तो सबसे आखिरी में गिना जा रहा था बीजेपी के लिए, कि अगर बीजेपी के लिए कहीं पर कोई चांस है तो छत्तीसगढ़ सबसे आखिरी में उसके लिए। पहले बताया गया कि राजस्थान में बीजेपी के लिए चांस है। राजस्थान में वही 2 तरीके हैं, एक तो वहाँ पर सत्ता परिवर्तन जो है 5 साल में होता रहता है, तो एक तो वो चांस बताया गया, और दूसरा उसके साथ में सचिन पायलट और अशोक गहलोत की जो खटपट थी उसकी वजह से। लेकिन अब गहलोत ने अपना जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया है, सचिन पायलट भी जिस तरह से सुर मिला रहे हैं, तो अब कल जो है सचिन पायलट की एक बड़ी रैली थी, जनसभा में थी, और उसके अंदर सचिन पायलट ने कहा कि कोई व्यक्ति को भी टिकट मिले, किसी को भी टिकट मिले, लेकिन सबको बाद में एक ही झंडे के नीचे आना है। अब ये नहीं है कि जिसको टिकट नहीं मिला वो दिल्ली भाग करके जाएगा, जयपुर भाग करके जाएगा। तो बड़े मजाक के अंदाज में जो है वो सचिन पायलट नजर आए, और लग नहीं रहा है कि सचिन पायलट और गहलोत की अगर बात करें तो कि उनके अंदर अब कोई जो है उस तरह से खटपट या जलन जो है वो दिखाई देती है नेताओं के भाषणों में कि एक दूसरे से ईर्ष्या है। तो बीजेपी के लिए जो राजस्थान सबसे जो है अच्छा बताया जा रहा था, वहाँ से भी बीजेपी के लिए अब अच्छी खबर नहीं है।
वहाँ से उल्टा जो है बीजेपी के लिए बुरी खबर ये है कि वसुंधरा का खेमा नाराज बताया जाता है, वसुंधरा को तमाम कमेटियों में जगह नहीं मिली, इस तरह की कई खबरें जो आई हैं। उसके बाद में मध्य प्रदेश बताया गया कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जो है वो अपनी स्थिति बरकरार रख लेंगे, लेकिन उनकी हालत ये है कि उन्होंने पिटारा खोला हुआ है पूरी तरह से। कैसे भी करके जो है वो वोट आने चाहिए, कैसे भी करके माहौल तैयार होना चाहिए, और इसके लिए पूरा पिटारा खोल दिया है। पिटारा जो है अशोक गहलोत ने भी खोला है, लेकिन उसके मुकाबले अगर आप देखेंगे तो जिस तरह से पिटारा मध्य प्रदेश के अंदर खोला गया, मध्य प्रदेश में पिटारा कुछ इस हद तक खोला गया कि कांग्रेस ने कहा कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे, और उसके बाद में शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया कि हम 450 में देंगे, और 450 में पहली बार राखी के ऊपर दिया, और अब कह रहे हैं कि नहीं साहब हम 450 में ही देंगे, और जो उज्ज्वला योजना वाले नहीं हैं उनको भी देंगे। बताइए साहब, गजब हो गया ना। अभी 450 और 500 का अंतर क्या होता है? कुछ नहीं, क्योंकि वैसे तो सिलेंडर 1100 समथिंग का है और अब 200 रुपये कम कर दिए गए हैं, लेकिन उसके बाद में ये 450 क्यों आया? तो 450 क्या 500 रुपये का सिलेंडर जो मिल रहा है उसके लिए आया है। और कांग्रेस ने भी 500 रुपये का सिलेंडर राजस्थान में देना शुरू किया, लेकिन वो काफ़ी पहले से शुरू हो चुका है, तो बीजेपी ने तब शुरुआत क्यों नहीं की इसकी? तो कुल मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना में तो बीजेपी तीसरे नंबर की पार्टी है, मैंने आपको बताया। वहाँ पर तो कोई चांस कहीं से दूर दूर तक है ही नहीं। कांग्रेस और बीआरएस की वहाँ पर टक्कर है दोनों पार्टियों के अंदर, तो वहाँ पर तो एक अलग किस्म का माहौल है। और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि कर्नाटक चुनाव के जो नतीजे थे उनको जो है भुनाया जाए तेलंगाना के अंदर भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब किस तरह से कैसे जो है ऊँट करवट बैठता है और कैसे तस्वीर जो है वो आगे बनती बिगड़ती है, सबसे बड़ा सवाल ये है। लेकिन अगर अमित शाह जी का दौरा रद्द हो रहा है और वो भी परिवर्तन यात्रा के शुभारंभ पर, तो फिर बीजेपी के लिए दिक्कत है। लेकिन उससे बड़ी दिक्कत फिर ये आ गई है कि स्मृति ईरानी जी को वहाँ पर जो है ड्यूटी पर लगाया गया, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई बहुत तगड़ा रिस्पॉन्स दिखा नहीं, कोई खबर जो है उनकी तरफ से दिखी नहीं, तो क्या वो भी नहीं पहुँच पा रही हैं? सवाल बहुत कुछ हैं, और तस्वीर जो है वो लगातार 5 राज्यों के चुनाव की अगर आप बात करें तो बीजेपी के लिए कहीं से अच्छी खबर जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। तो बहरहाल इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी के लिए ये 5 राज्य जो कि 2024 का सेमीफाइनल बताए जाते हैं, कहीं से कोई अच्छी खबर आ सकती है, या बीजेपी को खुद पता है कि यहाँ पर अब बात बन नहीं रही है और इसीलिए 1 नेशन 1 इलेक्शन के मुद्दे को उठाया जा रहा है ताकि किसी तरह से एंटी इनकम्बेंसी या जिस तरह से गठजोड़ नहीं बन रहा हो? भाई मध्य प्रदेश के अंदर एंटी इनकम्बेंसी है, 18 साल की सरकार तकरीबन हो जाएगी, बीच में कुछ कांग्रेस का समय हटा दे तो क्या उसी लिए जो है ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है? सवाल बहुत सारे हैं। शेयर कीजिए इस खबर को, और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।